बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन और अधिकारी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर विशेष सुरक्षा दस्ता भागलपुर पहुंच चुका है और पूरे सुरक्षा तंत्र को अपने हाथों में ले लिया है। सुरक्षा के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल और उनकी मार्ग पर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो उनका विशेष सुरक्षा दस्ता है उन्होंने अपने आप इन पूरे सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ले लिया है और जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे उन तमाम जगहों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और तमाम जगहों पर जा रहे हैं। मॉक ड्रिल किया गया है अभी तुरंत जहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ मॉक ड्रिल के तहत ये तमाम सुरक्षा दस्ते के जो अधिकारी हैं वो लोग आए हैं और उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जहां भी होगा आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के विशेष सुरक्षा दस्ता ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है और सुरक्षा व्यवस्था की तमाम उन चीज़ों पर वो खुद नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं से भी कोई चूक न रह जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के उस जगह पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जहाँ पर कि मुख्यमंत्री का जो विशेष सुरक्षा दस्ता है उनकी पूरी टीम आई है मॉक ड्रिल के तहत और वो पूरी तरह से इस भवन को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब अपने प्रगति यात्रा के तहत भागलपुर के जगह जगह पर जाएंगे जहां जहां उनका जाने का जो कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित है उन तमाम जगहों पर जो सीएम सिक्योरिटी का विशेष सुरक्षा दस्ता है उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सुरक्षा अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं और स्थानीय जो पुलिस के प्रशासन के लोग हैं उनके साथ भी वो बातचीत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं कि किस तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं से कोई कमी न रह जाए। इसके लिए जो सीएम सिक्योरिटी का विशेष सुरक्षा दस्ता है उन्होंने उस पूरे जगह को अपने नियंत्रण में ले लिया है और उन तमाम जगहों पर खुद वो जाके हर चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तमाम गाड़ियाँ धीरे धीरे यहाँ से गुजर रही है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सीएम सिक्योरिटी का विशेष दस्ता जो सुरक्षा का है वो इस वक्त इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आया है और यहाँ से चूंकि मुख्यमंत्री को कई कार्यक्रम यहाँ के कार्यक्रमों में कई योजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, तो उसको लेकर के जो सीएम का विशेष सिक्योरिटी दस्ता है, एजेंसी है, वो लगातार यहाँ पर इन चीज़ों को पूरी तरह से खुद देख रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उनके तमाम अधिकारी यहाँ पर अभी अभी आए हैं मॉक ड्रिल करते हुए और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तमाम गाड़ियाँ जो इधर से गुजर रही है ये सीएम सिक्योरिटी का विशेष सुरक्षा दस्ता है जो उनके कारवां के साथ ही चलता है। और इस तरह से आप देखिए तस्वीरों में कि ये तमाम गाड़ियां आपको दिख रही होंगी। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर 1 फरवरी को आ रहे हैं और उसको लेकर के जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो काफ़ी पुख्ता की गई है। सीएम सिक्योरिटी का जो विशेष सुरक्षा दस्ता है उन्होंने पूरे जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया है और हर तरह से वो निगरानी कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई चूक न रह जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी एंक प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर में गालीबाज और थप्पड़बाज सांसद की गुंडागर्दी तो सामने आई है, लेकिन अब उनका सफेद झूठ भी सामने आ गया है। यही नहीं, सांसद ने दोनों पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इधर पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित ने भी सांसद अजय मंडल पर मामला दर्ज कराया है। दोनों ओर से एफआईआर हो चुका है, कई धाराएं लगाई गई है। सांसद ने दिए आवेदन में लिखा है कि आपत्तिजनक तरीके से असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ी का वीडियो बनाया जा रहा था। इसके बाद गार्ड से मारपीट कर उसका हथियार छीनने का प्रयास किया गया। उधर कुणाल शेखर और सुमित ने सांसद और उनके गुर्गे संदीप, गौरव और अन्य पर मारपीट, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और फोन छीनकर भाग जाने का आरोप लगाया है। घटना का पूरा वीडियो, तस्वीर, पूरा साक्ष्य अजय मंडल के विरोध में है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे सांसद और उसके गुर्गे गाड़ी से उतरते हैं और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगते हैं। इधर दोनों पत्रकार अस्पताल में भर्ती है। पत्रकार सुमित के कान पर गहरी चोट है, वहीं कुणाल शेखर के सर, गर्दन और कमर में गंभीर चोट है। मामले में तिलकामांझी थाना के दरोगा राजेश्वर सिंह को दोनों तरफ से केस में आईओ बनाया गया है। अब सवाल है कैसे एक ही आईओ दोनों तरफ की उचित जांच करेंगे, किसको पीड़ित मानकर पहले की जांच की जाएगी? क्या ऐसे सत्ताधारी सांसद की गुंडागर्दी पर अंकुश लगेगा? आखिर उस गाड़ी में कौन महिला थी जिसे रिपोर्टर कवर कर लेता तो सांसद की पोल खुल जाती? आखिर गाड़ी में क्या था जिसका वीडियो बनाना सांसद को आपत्तिजनक लगा? विदित हो कि 29 जनवरी को हवाई अड्डा गेट पर मुख्यमंत्री आगमन की सूचना पर दोनों रिपोर्टर खबर संकलन कर रहे थे। गाड़ी में सांसद लगे बोर्ड को प्रशासन ने रोका था, जिसमें सांसद नहीं थे। एक महिला और 4 लड़के मौजूद थे। गाड़ी के रोके जाने का वीडियो पत्रकार ने बनाया था। कुछ देर बाद सांसद अपने गुर्गों के साथ पहुंचे और पत्रकारों को गाली गलौज और मारपीट की और जमीन पर पटक पटक कर मारा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, झूठा केस है और
साफ साफ जो वीडियो लाइव चल रहा है और जो वहां की तस्वीरें हैं वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सच क्या है, और पूरी दुनिया, पूरी जनता के सामने सच प्रकट है। और एफआईआर ऑर्नामेंटल भी बनाया जाता है, झूठा केस किया जाता है, इसलिए कि केस का जवाब लोग केस से देना चाहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। सच जो प्रथम दृष्टया सबों के समक्ष है वो सच सामने है। वहां जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, स्मार्ट सिटी का कैमरा लगा है, वो कैमरा प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि उन कैमरों को देखा जाए। उस कैमरे में और लाइव के माध्यम से तो सब चीजें स्पष्ट दिख ही रही हैं। वहां जो प्रशासन के अधिकारी थे वो, उनको भी चाहिए कि सच के लिए खड़ा हो, और ताकि नीतीश कुमार का इकबाल जो है बुलंद रहे। और हम मांग करते हैं कि घटना का पूरा सच जो बिल्कुल क्लियर है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, प्रशासन उस तरह से काम करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 फरवरी को अपनी प्रगति यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर अधिकारी तक पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री की यह प्रगति यात्रा राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा और जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेने के लिए है। इस यात्रा के दौरान वे भागलपुर में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए अधिकारियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। जिले के कई जगहों पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। भागलपुर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के क्रम में जब भागलपुर आ रहे हैं 1 फरवरी को, तो यहाँ भी वो आएंगे और यहाँ से विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कराएंगे। आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसी तैयारी कर रखी है यहाँ पर। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और यहाँ तैयारी दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं जिन चीज़ों का वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, तस्वीरों के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं कि पूरा जो शहर है वो कैमरे की जद में है, यानी आप सर्विलांस में है, पूरा शहर सर्विलांस पर है। ये स्मार्ट सिटी की परियोजना है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, और ये मुख्यमंत्री इसका अवलोकन करेंगे। उसके साथ ही साथ जो तमाम शहर में कैमरे लगाए गए हैं उसका भी यहाँ पर अवलोकन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, और भागलपुर की जनता को समर्पित करेंगे। और उसके बाद ये टाउन हॉल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो भागलपुर का टाउन हॉल बनकर तैयार है उसे भी जनता के लिए समर्पित करेंगे। इन तमाम योजनाओं का वो विधिवत तरीके से उद्घाटन करेंगे। दुल्हन की तरह इस बिल्डिंग को सजाया गया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, जहां तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम लोग, और साथ ही साथ जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी इस जगह पर यहाँ सारी स्थिति को देख रहे हैं। और इसे दुल्हन की तरह कर सजाकर तैयार किया गया है कि मुख्यमंत्री के आगमन के स्वागत की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। और कई जो विभिन्न योजनाएं हैं, जिससे मुख्यमंत्री लगभग 1100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, उसमें से कई 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन इसी हॉल में यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। विशेष सुरक्षा दस्ता ने इसे अपने पूरे कब्जे में ले लिया है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था खुद उन्होंने अपने हाथों में संभाल रखी है ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भागलपुर में जो विकास की रफ्तार की बात कहती है सरकार, विकास की जो उन्होंने नई गाथा लिखी है, उन तमाम चीज़ों पर यहाँ दर्शाने की उसे कोशिश की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा के क्रम में उन चीज़ों का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, और ये भवन जनता को समर्पित करेंगे, भागलपुर का टाउन हॉल समर्पित करेंगे। साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की हम बात करें कि तमाम शहरवासियों को कि वो लगातार जद में रहेंगे, कैमरे की जद में है, पूरा शहर सर्विलांस पर रहेगा ताकि आपकी कोई भी गतिविधि यहाँ से देखी जा सकेगी और उसको मॉनिटर करते रहेंगे यहाँ के अधिकारी। इसीलिए इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है जिसे कल जनता को समर्पित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति
प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। 1 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर आ रहे हैं। टीवी अंग प्रदेश को मिली सूत्रों से जानकारी के अनुसार भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में शीतला स्थान चौक से गोराडीह जाने वाली सड़क पर बौंसी रेलवे पुल के ऊपर से एक और आरओबी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास कर सकते हैं। ये दूसरा पुल होगा जो बौंसी पुल के ऊपर से गुजरेगा। एक पुल का निर्माण पहले से जारी है और एक नए आरओबी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 फरवरी को शिलान्यास कर सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के बौंसी पुल के पास, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के क्रम में यहां पर भी जो पंडाल दिखाएंगे हम आपको, उस पंडाल के पास आएंगे यहां पर, और कई जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका शिलान्यास भी यहां से कर सकते हैं, बड़ी सौगात दे सकते हैं। हम बौंसी पुल के पास इस समय मौजूद हैं। ट्रेन गुजर रही है, आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि बौंसी पुल के ऊपर से ये ट्रेन गुजर रही है। और अगर सूत्रों की माने, हम अपने सूत्रों की बात करें तो मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आएंगे अपने प्रगति यात्रा के क्रम में तो एक बड़ी सौगात भागलपुर के लोगों को मिल सकता है। अभी जो फ्लाईओवर भोलानाथ पुल के पास बन रहा है, जो अभी यहाँ पर शीतला स्थान चौक के पास, उसका 0 पॉइंट हो सकता है और फिर यहाँ से भी एक फ्लाईओवर बन सकता है बौंसी पुल के ऊपर से, जो बड़ी सौगात हो सकती है भागलपुर वासियों के लिए। तमाम ये सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी योजनाएं हैं, ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री ने लगभग अपनी सहमति दी है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में उस दिन इसका शिलान्यास कर देगी, जब बौंसी पुल पर भी एक फ्लाईओवर देखने को मिल सकता है। आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए आप पूरा नज़ारा देखिए कि पूरी तरह से बड़े बड़े होर्डिंग से पट गया है, बिहार है तैयार, नीतीश कुमार का ये, और नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस तरह के स्लोगन के साथ। और ये तमाम मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी को लेकर के देखिए आप किस तरह से यहाँ पर सजाया संवारा जा रहा है इस जगह को। और इस जगह पर इतनी विशेष व्यवस्था करने की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि कोशिश इसलिए भी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री बड़ी सौगात दे सकते हैं, जिसकी चर्चा भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी हमसे बातचीत करते हुए कही थी। और साथ ही साथ तमाम जो सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब अपने प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर आएंगे तो यहां से भी वो एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, बौंसी पुल का ये नज़ारा है। और बौंसी पुल के पास हम इस वक्त खड़े हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक तौर पर वो लगातार की जा रही है, अलग अलग मजदूर लगे हुए हैं। और देख लीजिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो प्रशासनिक तैयारी है, मजदूर लगे हुए हैं इस जगह को सजाने संवारने के लिए। बैरिकेटिंग किया है, बांस बल्ले का और छिड़काव किया जा रहा है। जो तैयारियां वो लगातार कर रहे हैं
तमाम लोग यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी, उनके कर्मचारी लगे हुए हैं, जिला प्रशासन के कर्मचारी लगे हुए हैं। और ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के बौंसी पुल से, जहाँ इस जगह को सजाया और संवारा जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था साफ ये बात दर्शा रही है कि आने वाले दिन में जब मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर आएंगे तो एक बड़ी सौगात की घोषणा यहाँ से कर सकते हैं। जो हमारे पास सूत्र है वो बता रहे हैं कि एक नया और फ्लाईओवर मिल सकता है, जो मिर्जान हाट के शीतला स्थान चौक के पास जिसका पॉइंट होगा और वहाँ से चार तरफ रास्ता जा सकता है। ये अभी हम बता रहे हैं, अपने सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है और एक बड़ी सौगात दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम इस वजह से ही हो सकता है कि एक और फ्लाईओवर भागलपुर शहर को मिल सकता है। वहीं जब भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री के आगमन और नए फ्लाईओवर के शिलान्यास की जानकारी मिली तो लोग काफी खुश हुए। इससे बड़ा सौगात हो ही नहीं सकता है दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के लिए। 10 बजे रात में इतना गड्ढा था कि हम गिर गए, तो इतना पानी हो गया एकदम। स्कूल का बच्चा भी नहीं टप पाती है। मुख्यमंत्री ऐसा कर दें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं बौंसी पुल के पास ही, जहां पर बड़ी समस्या से लोगों को लगातार सामना करना पड़ता है, बड़ी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। बारिश के दिन में तो इन लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। जब मुख्यमंत्री के यहाँ आने की बात हुई तो यहाँ के लोग कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं, और जिसकी बात चल रही कि एक नया फ्लाईओवर बन सकता है तो कितनी राहत मिलेगी यहाँ के लोगों को, उसको जानने का प्रयास करते हैं, टटोलते हैं लोगों को। जी बताइए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं नीतीश कुमार जी यहाँ अपने प्रगति यात्रा के क्रम में, आपके ठीक इसी बौंसी पुल के पास देखिए जो टेंट बनकर तैयार है, लगकर तैयार है, मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पर। तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे अपेक्षा भी करते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र जो सब दिन से उपेक्षित रहा है, रोड के मामले में हो, बरसात के समय, हम लोग तो लोकल हैं, कैलाशपुरी कॉलोनी के निवासी हम हैं, कहीं भी निकलने का मन नहीं करता था बरसात के टाइम में। और जो उनके प्रयास से बहुत जगह सब चीज़ हुआ है, उनसे हम आग्रह करते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र का पर भी ध्यान दें और फ्लाईओवर थोड़ा इधर जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था इसको भी बरसात के दिन में कभी आकर के देखें या मीडिया के फुटेज को देखें तो भर कमर तक पानी रहता नीचे में। और लोकल जो टेम्पो वाला सब पैसा इकट्ठा करके पानी निकलवाते हैं, तब आने जाने की सुविधा हम लोगों को होती है। सीएम साहब आ रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, अगर इस पे फ्लाईओवर की घोषणा कर देते हैं और उसका शिलान्यास कर देते हैं तो कितना बड़ा सौगात होगा आप लोगों के लिए। अब इससे बड़ा सौगात हो ही नहीं सकता है दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के लिए। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन बरसात में बाधित हो जाता है, अन्य दिनों में भी दिक्कत होता है। पुलवा के नीचे बहुत कम सकरा जगह है, गाड़ी यदि फंस जाती है तो घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और कुछ लोग हैं, बताइए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, उनका टेंट लग करके तैयार है, कोई एक बड़ी सौगात मिल सकती है, खास करके ये एक नया फ्लाईओवर भी बात चल रही है कि एक नया फ्लाईओवर मिल सकता है भागलपुर शहर को। कितने खुश हैं आप लोग इससे? बहुत खुश हैं सर। इसके लिए जो है कि अगर मुख्यमंत्री साहब अगर करवा देते हैं तो यात्री को बहुत सुविधा होगी। बहुत परेशानी सर, इसलिए अभी स्कूल का बच्चा भी नहीं टप पाती है तो घूम करके जाना पड़ता है। भोलानाथ पुल में भी उतने पानी रहता है, उधर से भी नहीं जा सकते हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग हैं, जी बताइए कि नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के क्रम में आ रहे हैं, बौंसी पुल जहाँ पे हम और आप खड़े हैं, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम है। हो सकता है कि बड़ी सौगात यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर मिल जाए, कितना मदद मिलेगा और कितना लाभ होगा आप लोगों को? फ्लाईओवर होने से तो बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि पानी इसमें कमर तक रहता है, आने जाने में परेशानी होती है। भोलानाथ पुल से जाना पड़ता है, उधर भी पानी रहता है, तो उधर का समाधान हो रहा है, लेकिन इधर का समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री ऐसा कर दें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कितना तकलीफ होता है आप लोगों को बारिश के दिनों में, ये जो बौंसी पुल के इसके नीचे से गुजरना पड़ता है, पानी लगातार जल जमाव यहाँ पर रहता है, लगभग अभी बता रहे हैं कि कमर से ऊंचा तक पानी रहता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, पैसा इकट्ठा करके पंप लगा के साफ करना पड़ता है, तब हम लोग आते जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इधर फ्लाईओवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री से आग्रह कि फ्लाईओवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग हैं, बताइए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं अपने प्रगति यात्रा के क्रम में, यहीं पर इसी जगह पर जो टेंट लगा हुआ है मुख्यमंत्री का, यहाँ आने का कार्यक्रम है और हो सकता है कि बड़ी सौगात उस दिन मुख्यमंत्री दे दें इधर के लोगों को। और एक फ्लाईओवर की भी बात चल रही है कि हो सकता है इस पुल के ऊपर एक फ्लाईओवर मिल जाए। कितने खुश होंगे आप लोग अगर ऐसा होता है तो? बहुत ज़्यादा। एक बार हम लोग इधर से आ रहे थे, इतना 10 बजे रात में इतना गड्ढा था कि हम गिर गए, तो इतना पानी हो गया, एकदम डूब गए थे इसमें। किसी तरह उबर के निकले 11 बजे रात में, एकदम पूरा लबालब हो जाता है, पूरा डब्बा डूब जाता है। अगर ये फ्लाईओवर मिल जाता है तो इससे आप लोगों को
कितनी समस्या, बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा, बहुत एरिया डेवलप करेगा। क्या कहना चाहिएगा मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से कहा जाए कि ओवरब्रिज बनना चाहिए। ओवरब्रिज बनना चाहिए। और कुछ लोग हैं, बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हमारे बड़े भाई देखिए ये कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। सर बन जाए तो बहुत अच्छी वाली बात है, हम लोगों को बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएंगे। ये कितना परेशानी होता था? बहुत परेशानी होता है, टपने में बहुत बाल बच्चा गिर जाता है उसमें से, बाल बच्चा गिर जाता है, बहुत परेशानी होती है। और मुख्यमंत्री से लगातार ये लोग ऐसी मांग भी रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप भी मेरी बात सुनिए और अगर इधर एक फ्लाईओवर मिल जाए तो इससे बेहतर इन लोगों के जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बारिश के दिनों में कमर से ऊंचा पानी रहता है, लोग जा आ नहीं सकते हैं, बहुत तकलीफ होती है। उन तकलीफ से निजात मिलेगा इधर के लोगों को। और हम एक बार फिर से टीवी यंग प्रदेश के दर्शकों को बता दें कि हमारे पास जो खबर आई है उस हिसाब से कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर के लोगों को और भागलपुर के लोगों को दे सकते हैं, जब बौंसी पुल के ऊपर भी एक नए फ्लाईओवर के निर्माण का वो शिलान्यास कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी यंग प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर और आसपास की जिलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहर में पहले डिजिटल पैनल बोर्ड शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस शोरूम का उद्घाटन भाजपा नेता और एमएलसी डॉक्टर NK यादव ने किया। यह शोरूम भागलपुर के बड़ी खंजरपुर के पास लेनी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान शोरूम के प्रोप्राइटर विकास कुमार ने डिजिटल पैनल बोर्ड की खासियतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बोर्ड स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों और ऑनलाइन कक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इसके अलावा कई यूट्यूबर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आज के दिन में भागलपुर का ये फर्स्ट डिजिटल पैनल बोर्ड का आज शोरूम खोला जा रहा है, जिसका जो स्थान है आपका भागलपुर बड़ी खंजरपुर बड़गात चौक। ये लेनिक कंपनी का ये शोरूम है जो बच्चों को क्लास में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज वगैरह में डिजिटल पैनल बोर्ड पे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, जिन्हें हम लोग सूचना देना चाहते हैं पूरे भागलपुर में और भागलपुर के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, गोड्डा, बांका, यहाँ तक के भी टीचर्स यहाँ पे आते हैं। हम लोग का कॉन्टैक्ट है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो टीचर पहले डिजिटल पैनल बोर्ड लेने के लिए पटना या दिल्ली जाते थे, हम उनकी सुविधाओं को आसान करने के लिए, उन्हें आसान करने के लिए यहाँ पे लाए हैं। और साथ ही साथ मेरा कहना है कि आप कहीं भी आँख मूंद कर जाकर डिजिटल पैनल ना खरीदें। हमारे पास खरीदने से पहले हम सुविधा देते हैं, टीचर आएँ, अपने आँखों से देखें, अपने हाथों से चलाएं। ट्रेनिंग के रूप में वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्रेनिंग लें, चला कर देखें कि कैसे चलाया जाता है, कैसे यूज होता है डिजिटल पैनल का, हम क्या इसका उपयोग ले सकते हैं, कितनी आसानी है पढ़ाने में, शिक्षकों के लिए भी, साथ साथ बच्चों के लिए। नहीं, ये कंप्लीट स्टूडियो सेटअप है। आप क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं और जिस समय आप पढ़ाइएगा लाइव एट ए टाइम, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं, एट ए टाइम आप पूरे दुनिया भर में आपका क्लास ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। मतलब यूट्यूब, फेसबुक या फिर किसी बिल्कुल, यहाँ किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद किसी प्रकार का तकनीकी सुविधा के लिए आप देखिए, डिजिटल पैनल बोर्ड कई सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है, जिसका जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें 3 इयर्स का वारंटी है और उसके साथ साथ आपको कोई नहीं है, जबकि उसमें जो है आपको सर्विस भी 30 दिन 45 दिन का लगता है। लेनिक कंपनी बिहार मेड का कंपनी है, ये आपको 48 आवर्स का सर्विस प्रोवाइड करेगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा 48 आवर में आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेगा। दूसरी बात, यदि मान लिया जाए किसी तरह का दिक्कत होता है, अगर हमारे एम्प्लॉई आपके पास जाते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होता है तो वो ठीक होता है, नहीं प्रॉब्लम अगर ठीक हो पाएगा तो ये 3 इयर्स का कंप्लीट रिप्लेसमेंट गारंटी इसके साथ है, प्लस 2 इयर्स का वारंटी है। इस अवसर पर कई शिक्षक गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने शोरूम को प्रोप्राइटर विकास कुमार को इस नई पहल के लिए बधाई दी और डिजिटल पैनल बोर्ड की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की सराहना की। आज भागलपुर में विकास जी के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खोला गया है और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो विद्यार्थी और शिक्षक जो डिजिटल तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही सुविधाजनक व्यवस्था हो रही है और इसको लिए मैं विकास जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपके कारण भागलपुर का विकास हो रहा है, क्योंकि ये बातें हम लोग बड़े जगहों में सुनते थे, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, लेकिन भागलपुर में होना ये भागलपुर के विकास के लिए एक माइलस्टोन सिद्ध हो रहा है। और जो बच्चे खास करके देहात में रहते हैं, आज तो हर जगह लोगों के पास मोबाइल है, यहाँ बैठ के भी भागलपुर में हमारे पास बहुत सारे टीचर हैं,
मारवाड़ी कॉलेज, TNV कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे टीचर, अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन दूरी के कारण उन बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो लेकिन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ये बच्चे घर बैठे भी ऑनलाइन अपना क्लासेस कर सकते हैं। ये इसके लिए मैं विकास जी को और इस कंपनी के लोगों को जो यहाँ आकर के सर्विस दे रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। भागलपुर इसका विकास इसके लिए हो रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम विपुल हुआ, मैं भी पेशे से एक शिक्षक हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ और नवगछिया मेरा अपना सेंटर होता है। लेकिन विकास जी से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संपर्क रहा, इस चलते मैं आज यहाँ आ पाया। और जहाँ तक बात है इंटरनेट के ज़माने में हम लोग जी रहे हैं मित्रों, तो इंटरनेट के ज़माने में सबसे पहले डिजिटल होना होगा, और जब डिजिटल होंगे तो कुछ ना कुछ नई बातें होती, कुछ मुलाकातें होंगी, हसरतें होंगी, चाहते होंगी, और सबको लेकर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ बिंदास ज़िंदगी होगी और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे, समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे। और जब समाज बढ़ेगा, बच्चा बढ़ेगा, तो भविष्य अपने आप जो है हमारे देश का उजागर होगा। इसी चंद लम्हों के साथ मैं आपको विदा करता हूँ। धन्यवाद। विपुल कुमार। जैसा कि मुझे सुनने में आया कि भागलपुर में एक न्यू शोरूम लैनिक का स्मार्ट बोर्ड का खुल रहा है, इसी जिज्ञासा से मैं आया और मैंने इसे चला कर भी देखा। दिस इज बेस्ट क्वालिटी, मतलब बहुत ही सुंदर है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर भागलपुर के शिक्षक देख रहे हैं, इसे आएँ और आप भी लें, मैं तो लेने आया ही हूँ। जी, भागलपुर में पहली बार डिजिटल बोर्ड का ऑफिस आपको खुला है आज, जो कि हमारा मेड इन बिहार प्रोडक्ट है, लैनिक कंपनी का। लैनिक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बिहार में ही होता है, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और उसका एक फ्रेंचाइजीज ऑफिस आपको भागलपुर में खुला है। अगर आप अपने क्लासेस को ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, या फिर बच्चे को घर बैठे शिक्षा देना चाहते हैं, या अपने क्लास में डिजिटल बोर्ड लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, या फिर कोई यूट्यूबर्स हो जो अपना यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाहते हो, तो वो लोग यहाँ पे आएँ, भागलपुर में इस जगह पे आएँ और अपने डिजिटल बोर्ड का सैंपल देखें, और पसंद आए तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। जो भी जानकारी होगी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे विकास सर हैं, धर्मेंद्र सर हैं, सारे लोग यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए ही हैं। तो अगर आप भी लैनिक के डिजिटल बोर्ड की खासियत को समझना चाहते हैं और इसे खरीदने में रुचि रखते हैं, तो आप भागलपुर की बड़ी खंजरपुर चौक स्थित लैनिक के शोरूम में जाकर डेमो देख सकते हैं। शोरूम भागलपुर के खंजरपुर में बड़गाछ के पास पंकज मिष्ठान भंडार के सामने स्थित है। अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर 8409692977 या फिर 9621110734 पर संपर्क कर सकते हैं। माउंट जियोन 10+2 एकेडमी के द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक भव्य और भावनात्मक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। समारोह भागलपुर के एक विवाह भवन में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव और माउंट जियोन एकेडमी के डायरेक्टर रवि प्रधान ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर छात्रों में उत्साह और उमंग का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस फेयरवेल पार्टी का आयोजन 12वीं कक्षा के सेशन 2023-25 के छात्रों के लिए किया गया था, जिसे 11वीं कक्षा के छात्राओं द्वारा बड़े ही उत्साह और जोश के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समारोह को रंगीन बना दिया। उपस्थित अतिथियों ने छात्रों की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। माउंट जियोन 10+2 एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत अग्रवाल ने इस अवसर पर बताया कि एकेडमी के नए सेशन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 27 मार्च से पहली बैच की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एकेडमी का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों को छू सके। आपको बता दें कि माउंट जियोन 10+2 एकेडमी में साइंस, आर्ट और कॉमर्स संकायों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी शिक्षक आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाता है। कार्यक्रम के अंत में 12वीं कक्षा के छात्रों ने अपने शिक्षकों और जूनियर साथियों के प्रति आभार प्रकट किया और भावुक हुए। शिक्षकों ने भी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्हें कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगर आप भी माउंट जियोन 10+2 एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एकेडमी का पता है आदमपुर कमिश्नर ऑफिस के पास, भागलपुर। बच्चों का 12th बच्चों का जो 2023-25 सेशन में इन्वॉल्व हैं, फेयरवेल पार्टी 11th के बच्चों के द्वारा करवाई जा रही है। इसमें डॉक्टर वीना मैम ने और साथ में रवि प्रधान सर, जो हमारे माउंट जियोन एकेडमी +2 के डायरेक्टर हैं, मिलकर इनॉग्रेशन किया और प्रोग्राम को स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम में सभी बच्चों ने 11 के बच्चों ने भरपूर आनंद लेते हुए पार्टिसिपेट भी किया।
जिसके कारण ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से संपन्न किया गया। न्यू एडमिशन हमारा जो है प्रारंभ है। हमारा एक बैच जो है आफ्टर एग्जामिनेशन 27 मार्च से स्टार्ट भी हो रहा, प्रारंभ भी हो रहा। बहुत सारे बच्चे नामांकन ले चुके हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, 11th में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, और इसी तरह आगे भी हम एनरोलमेंट करते रहेंगे। तो अगर नामांकन करना, जल्द से जल्द हमारे इंस्टीट्यूशन में आकर अपने नामांकन को स्टार्ट कर सकते हैं। नौगछिया में एक लड़की ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग प्रेमिका के साथ गैंग रेप किया है। आरोपी प्रेमी सूरज की लड़की से 1 महीने से बातचीत हो रही थी। 27 जनवरी को सूरज ने लड़की को मिलने के लिए मक्के के खेत में बुलाया। वहीं सूरज यादव का दोस्त गुलशन यादव भी खेत में मौजूद था। सूरज और गुलशन दोनों नाबालिग छात्रा को जबरन खेत में खींच कर ले गए और यहाँ दोनों ने नाबालिग का रेप किया। इसके बाद सूरज लड़की को अपने साथ बासा स्थित अपने घर ले गया और वहाँ उसने अपने एक और दोस्त पवन यादव को बुलाया। फिर सूरज और गुलशन की मौजूदगी में पवन ने भी नाबालिग का रेप किया। फिर तीनों ने नाबालिग को धमकी दी कि अगर घटना की जानकारी किसी को दी तो पूरे परिवार की हत्या कर देंगे। हालांकि घर पहुंचते ही नाबालिग ने वारदात की जानकारी अपने परिजनों को दी। पीड़ित के परिजन पंचायत में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे। 2 दिन बाद जब इंसाफ नहीं मिला तो 29 जनवरी को देर रात नाबालिग अपने माता पिता के साथ खरीक थाना पहुंची और FIR दर्ज कराया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देर शाम सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर ली। पूरे मामले की जानकारी नौगछिया SP प्रेरणा कुमारी ने दिया। देखिए, कल दिनांक 29/1/2025 को खरीक थाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बगडी में एक खेत में 3 लड़कों के द्वारा एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही थानाध्यक्ष खरीक वहां घटनास्थल पर पहुंचे। सर्कल इंस्पेक्टर बीपुर भी पहुंचे और SDPO के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहां पे FSL टीम को भी बुलाया गया। FSL टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके उपरांत क्योंकि घटना बहुत ही हीनियस ये क्राइम था और बहुत ही संवेदनशील थी, तो तुरंत ही एक SIT का गठन किया गया जिसमें SDPO नौगछिया के नेतृत्व में और CI बीपुर और SHO खरीक एवं जो हमारी टेक्निकल टीम है उनके सभी पुलिस पदाधिकारी और सिपाहीगण ये लोग लग गए और इन लोग के द्वारा आसूचना संकलन करने लग गया। और इन लोग के द्वारा जो टेक्निकल होता है और जो आसूचना संकलन है, दोनों तरीकों से हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया। और इसी क्रम में क्योंकि पुलिस की टीम के द्वारा बहुत ही त्वरित कार्रवाई की गई, तो कुछ ही घंटों के अंदर इसमें 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से पहला है सूरज कुमार, दूसरा है गुलशन कुमार और तीसरा है पवन यादव। तीनों ही थाना खरीक भागलपुर के हैं और इन लोगों को नौगछिया बस स्टैंड से विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और इन लोग से जब पूछताछ की गई तो घटना में एक टोटो का प्रयोग किया गया था, तो उनकी निशानदेही में वो टोटो को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है, विधिवत जब्त किया गया है। और पूछताछ में इन तीनों के द्वारा अपनी घटना में जो संलिप्तता है उसको स्वीकार किया है। और इसके बाद इस संबंध में पीड़िता की मां से एक लिखित आवेदन लेकर FIR की गई है, अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। और इसमें जो बच्ची है उसका भी हम लोग जो बयान है कोर्ट में वो करा रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत ही हीनियस और बहुत ही संवेदनशील क्राइम था, तो इसमें नौगछिया पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को अपने प्रैक्टिस करने में सहूलियत होगी। अधिवक्ताओं को बैठने के लिए व्यवहार न्यायालय भागलपुर के मुख्य प्रांगण में हॉल का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा ने किया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिला विधिक संघ के द्वारा मेमोरेंडम भी सौंपा गया। भागलपुर विधिक संघ के सचिव अंजनी कुमार ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से हॉल बनकर तैयार था, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। न्यायाधीश से मांग किया गया है कि अधिवक्ताओं के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और भागलपुर के अधिवक्ताओं को अपनी प्रैक्टिस इसके लिए और बड़े हॉल का निर्माण कराया जाए। जो कि मैंने भागलपुर में अधिवक्ता हॉल बनकर तैयार था, न्यायमूर्ति की आशा में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि न्यायमूर्ति आएंगे तो इसका उद्घाटन करवाएंगे। तो आज न्यायमूर्ति श्री अनिल सिन्हा जी, जो पटना हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इंस्पेक्टिंग जज हैं भागलपुर के, वो आए और मैंने उसका उद्घाटन किए। भागलपुर में हम लोग एक मेमोरेंडम दिए हैं जिसमें पटना हाई कोर्ट के बेंच का मांग किए हैं। अधिवक्ताओं के लिए मैंने बैठने का स्थान और भवन बने उसके लिए मांग किए हैं। बाथरूम बने, शेड बने और टिकट काउंटर का बढ़िया व्यवस्था हो, माने सही जगह पर सब न्यायिक कार्य सही से कर पाए। बहुत सारा मांग हम लोग डिमांड किए हैं उनसे।